आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कहानी संवदिया, जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। दोस्तों, कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा हरगोविंद एक संवदिया है और वह हवेली की बड़ी बहू का संदेश ले जाने के लिए हवेली में जाता है, जहां उसे मोदियाईनी मिलती है और दोनों में काफ़ी नोकझोंक होती है। मोदियाईनी के जाने के बाद बड़ी बहू हरगोविंद को यह संदेश देती है कि वह मायके जाना चाहती है और वह हवेली में बहुत दुखी है। पढ़ते हैं भाग 2, जानेंगे कि बड़ी बहू का संदेश क्या हरगोविंद पहुंचा पाएगा। हरगोविंद का रोम रोम कलपने लगा। बड़ी बहुरिया की बातें सुनकर हरगोविंद बहुत दुखी हो गया था। देवर देवरानियां भी कितनी बेदर्द है। ठीक अगहनी धान के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे। 10-15 दिनों में कर्जा उधार की ढेरी लगाकर वापस जाते समय 2-2 मन के हिसाब से चावल चूड़ा ले जाएंगे। फिर आम के मौसम में आकर हाजिर, कच्चा पक्का आम तोड़कर बोरियों में बंद करके चले जाएंगे। फिर उलटकर कभी नहीं देखते, राक्षस है सब। यहाँ अ, हरगोविंद बड़ी बहुरिया के देवर देवरानी के बारे में बता रहे हैं कि वह ठीक अगहनी धान के समय आएंगे, यानी जब फसल के समय बाल बच्चों को लेकर शहर से आएंगे और 10-15 दिन गांव में रहकर कर्जा कर लेंगे और वापिस चले जाएंगे। वापस जाते समय वह 2-2 मन चावल चूड़ा भी ले जाते हैं और फिर गर्मियों में वह आते हैं, आम के मौसम में आते हैं और कच्चा पक्का आम बोरियों में बंद कर वापस बोरियों में बंद करके अपने शहर ले जाते हैं और उलटकर यानी बाद में बड़ी बहुरिया के हालचाल के बारे में भी नहीं पूछते हैं। हरगोविंद यहाँ उनको राक्षस कह रहा है। बड़ी बहुरिया आंचल के खूंट से 5 रुपए का एक गंदा नोट निकालकर बोली, पूरी राह खर्च भी नहीं जुटा सकी, आने का खर्च माँ से मांग लेना। उम्मीद है भैया तुम्हारे साथ ही आवेंगे। बड़ी बहुरिया हरगोविंद को खर्चे के लिए 5 रुपए का नोट निकालकर देती है। कहती है कि ये रास्ते का पूरा खर्च भी नहीं है, आने का खर्च तुम माँ से मांग लेना। उम्मीद है तुम्हारे साथ भैया आएंगे। हरगोविंद बोला, बड़ी बहुरिया राह खर्च देने की जरूरत नहीं है। हरगोविंद कहता है, मुझे रास्ते के खर्च की कोई जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा। तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही जा रहा हूँ। बड़ी बहुरिया हाथ में नोट लेकर चुपचाप भाव शून्य दृष्टि से हरगोविंद को देखती रही। हरगोविंद हवेली से बाहर आ गया। उसने सुना बड़ी बहुरिया कह रही थी, मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ। संवादिया अर्थात संदेश वाहक। हरगोविंद के जाते जाते बड़ी बहुरिया कहती है कि मैं तुम्हारी राह देख रही हूँ, यानी मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। संवदिया यानी संदेश वाहक। हरगोविंद संवदिया, संवाद पहुंचाने का काम सभी नहीं कर सकते। आदमी भगवान के घर से संवदिया बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना। जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है, ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना सहज काम नहीं। यहाँ लेखक संवादिया की महत्वता को बता रहे हैं कि संवाद के प्रत्येक शब्द को शब्द से सुनाना, जिस सुर और जिस स्वर में संवाद कहा गया है उसी ढंग में जाकर संवाद को सुनाना सहज काम या सरल काम नहीं है। लेकिन गांव के लोगों को गांव के लोगों की गलत धारणा है कि निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी ही संवदिया का काम करता है। ना आगे नाथ ना पीछे पगहा। बिना मजदूरी के लिए ही जो गांव गांव संवाद पहुंचावे उसको और क्या कहेंगे। यानी गांव के लोग ऐसा सोचते हैं कि जो संवदिया है वह निठल्ले और कामचोर लोग ही बनते हैं। औरतों का गुलाम, जरा सी मीठी बोली सुनकर ही नशे में आ जाए, ऐसे मर्द को भी भला मर्द कहेंगे। किंतु गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहू बेटी का संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया है। लेकिन ऐसा ऐसा संवाद पहली बार ले जा रहा है वह। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिनों और संवाद की याद आने लगी। एक करुण गीत की भूली हुई कड़ी फिर उसके कानों के पास गूंजने लगी। वह गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद पुराने संवादों को याद करने लग जाता है और उसके कानों के पास एक गाने की कड़ी गूंजने लग जाती है। गाना है, पैया पड़ू दाढ़ी धरूं, हमारो संवाद ले ले जाऊं रे संवदिया या। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा है। किसके भरोसे यहाँ रहूंगी? एक नौकर था, वह भी कल भाग गया। गाय खूंटे से बंधी भूखी प्यासी ही कर रही है। मैं किसके लिए इतना
दुख झेलूं। हरगोविंद गाड़ी में बैठकर बड़ी बहू के संवाद के बारे में सोच रहा है कि उन्होंने क्या क्या कहा था। हरगोविंद ने अपने पास बैठे हुए एक यात्री से पूछा, क्यों भाई साहब, थाने भीमपुर में डाक गाड़ी रुकती है या नहीं? यात्री ने मानो कुड़कर कहा, थाना भीमपुर में सभी गाड़ियां रुकती है। हरगोविंद ने भाप लिया, यानी हरगोविंद समझ गया कि यह आदमी, यानी उसके बगल में जो आदमी बैठा हुआ है, वह चिड़चिड़े स्वभाव का है, इससे कोई बातचीत नहीं जमेगी। वह फिर बड़ी बहुरिया के संवाद को मन ही मन दोहराने लगा, लेकिन संवाद सुनाते समय वह अपने कलेजे को कैसे संभालेगा। बड़ी बहुरिया संवाद कहते समय जहां जहां रोई वहां वह भी रोएगा। हरगोविंद गाड़ी में बैठते हुए सोचता है कि जिस जगह पर जिस तरह बड़ी बहुरिया ने संदेश सुनाया है, उसी तरह वह कैसे संदेश सुना पाएगा। जहां जहां बड़ी बहुरिया रोई है, वहां उस संवाद को सुनाते समय उसे भी वहां वहां रोना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था इस कहानी का भाग 2। इससे अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।